हेलो लर्नर्स, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 का एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं। ओ इज़ एनी पॉइंट इनसाइड और रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के पास में एक रेक्टेंगल गिवन है ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल गिवन है और यहाँ पे ओ है वो कोई पॉइंट है इस हम लोग के क्या में रेक्टेंगल में। उसके बाद से हम लोग को प्रूफ करना है कि ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर, यहाँ पे देखो ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टू प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूफ लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन हम लोग के पास में दिया गया है ए बी सी डी is a rectangle and O is any point inside it। इसके अंदर O कोई क्या है, एक पॉइंट है। उसके बाद से हम लोग को क्या करना है, टू प्रूफ लिखना है। टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में हम लोग को करना है कि ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर और प्लस में ओ सी का होल स्क्वायर। हम लोग को क्या करना है, ये टू प्रूफ करना है। उसके बाद से हम लोग को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग को बेटा इस प्रकार से करना है ना, कि हम लोग को ड्रॉ करना है ये पी क्यू इस प्रकार से ना। ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन है। पहले हम लोग के पास में जो गिवन था वो कर दिया, उसके बाद से ओ पॉइंट था, उसके बाद से हम लोग ने इस लाइन को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद से हम लोग कंस्ट्रक्शन करना है कि ड्रॉ PQ parallel BC so that P lies inside it and Q lies on DC। हम लोग को इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करना है। नाउ तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के पास में PQ क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB का। यहाँ पे देखो ये PQ क्या है, परपेंडिकुलर है AB का। जब हम लोग का पैरेलल ये कंस्ट्रक्शन करेंगे ना ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर इन होगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर हम लोग को यहाँ पे एंड PQ परपेंडिकुलर DC, हम लोग के पास में एंगल B और एंगल C क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग के पास में ये जो हम लोग के पास में गिवन फिगर है वो एक रेक्टेंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम लोग के पास में ये जब ये वाला इसके पैरेलल था, ये वाला भी हम लोग के पास में रेक्टेंगल होगा और ऊपर वाला भी हम लोग के पास में क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर BPQC and APQD are both rectangles। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, रेक्टेंगल हो गया। तो अब देखो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल OPQ में, OPB में। तो नाउ इन ट्रायंगल OPB। अब हम लोग OPB ट्रायंगल में चलते हैं। जब ये राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ ना, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OB का स्क्वायर इक्वल्स टू BP का स्क्वायर और प्लस में OP का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देन आफ्टर जब हम लोग ये ले लिया, अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल OQD में। OQ और D इस वाले ट्रायंगल में। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल। तो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल OQD। तो इस ट्रायंगल में चलते हैं तो OD का स्क्वायर इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर प्लस में DQ का स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग ये इक्वेशंस क्यों ले रहे हैं, सबसे पहले आपको अंदर एक डाउट होगा ये इक्वेशंस हम लोग क्यों ले रहे हैं। तो इस इक्वेशन को इसलिए ले रहा है क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद से जब हम लोग OQD ट्रायंगल में आ गया, फिर हम लोग चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल OQC। अब हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं तो OQC। अब देखो यहाँ पे OQC इस वाले ट्रायंगल में जब ये वाला 90 डिग्री फॉर्म हुआ तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं OC का स्क्वायर इक्वल्स टू OQ का होल स्क्वायर प्लस में CQ का होल स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 3 ले लेते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तो भी फिर कोई डाउट नहीं है। उसके बाद से हम लोग चलते हैं OAP में। अब चलते हैं
ए पी इस वाले ट्रायंगल में। तो अब देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म है, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ओ ए पी, तो ओ ए पी ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब हम देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग के पास में ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। तो ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर प्लस में ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला दोनों साइड का ऐड हो जाएगा ना, तो बी पी का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में डी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बी पी प्लस में ओ पी के जगह पे हम लोग यहाँ पे ये बी पी का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लोग सी क्यू प्लस में ओ पी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग के पास में बी पी है और सी क्यू के इक्वल है। ये बी पी ये सी क्यू के इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल होगा ना, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं सी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर और प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर, क्योंकि ये जब ये पैरेलल होगा तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला आपस में हाफ इक्वल हो जाएगा ना। तो एज बी पी इक्वल्स टू सी क्यू एंड डी क्यू इक्वल्स टू ए पी, इतना हम लोग लिख सकते हैं ना। तो उसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं सी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर और प्लस में ओ पी का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर। ये हम लोग को कहाँ से आया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से मिला के, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। देन आफ्टर हम लोग के पास में ओ सी का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर। तो ये वाला इसके अनुसार प्रूफ हो गया ना, तो हैंस प्रूफ। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।